हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इस सभ्यता को 2500 बीसी से 1500 बीसी तक माना गया है और कार्बन C14 के अनुसार यानी कार्बन डेटिंग के अनुसार इस सभ्यता को 2500 बीसी से 1750 बीसी तक माना गया है। 1826 में इस सभ्यता का परिचय चार्ल्स मेसन द्वारा किया गया था। मतलब इस सभ्यता को चार्ल्स मेसन ने इंट्रोड्यूस कराया था। सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। कांसा जो है वो कॉपर और टिन के मिश्रण से मिलकर बनता है। उस समय कांसे का बहुत प्रयोग होता था, इसलिए उसको कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। जॉन मार्शल सिंधु सभ्यता का प्रयोग करने वाले पहले विद्वान थे। इसके विस्तार की बात करें तो ये उत्तर में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी तक था, और दक्षिण में इसका विस्तार देमाबाद प्रवर नदी के पास था। पूर्व में इसका विस्तार आलमगीरपुर यूपी में है, हिंडन नदी या यमुना नदी के पास में था। पश्चिम में सुतांगडोर जो कि पाकिस्तान में है, दास नदी तक था। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में। सबसे पहला स्थान है हड़प्पा। इसकी खोज दयाराम साहनी ने सन 1921 में की थी और इसका परिचय व्हीलर ने 1940 में दिया था। वर्तमान स्थान है इसका मुल्तान में मांटगोमरी जो कि पाकिस्तान में है। मांटगोमरी का साहिवाल जिला रावी नदी के तट पर। यहाँ पर ये कब्रिस्तान एच संस्कृति का साक्ष्य मिला है यहाँ पे, जिसे R37 नाम दिया गया। यह एक छोटा कब्रिस्तान था। अब बात करते हैं मोहनजोदाड़ो के बारे में। इसकी खोज राकल दास बनर्जी ने की थी और मैके ने भी इसकी खोज बाद में की थी। इसके वर्तमान स्थान की बात करें तो ये सिंध में लरकाना जिला सिंधु नदी के तट पर था। मोहनजोदाड़ो का अर्थ मृतकों का टीला था। कांसे द्वारा बनाई गई नृत्य करती एक लड़की की मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर एक बड़ा स्नानागार और यहाँ पर सबसे बड़ा अन्नागार भी है जिसमें अनाज वगैरह को भंडारित किया जाता है। अब तीसरा स्थान है चनूदड़ो जिसकी खोज MG मजूमदार ने की थी। वर्तमान में यह सिंध में मुल्लान सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर मनका के कारखानों का साक्ष्य मिला है और लिपस्टिक के साक्ष्य या मेकअप के साक्ष्य भी मिले हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं अगले स्थान बनावली के बारे में। इसकी खोज RS बिष्ट ने की थी। वर्तमान में यह हरियाणा में हिसार सरस्वती नदी के तट पर है जो कि नदी अब सूख गई है। यहाँ पर मिट्टी के हल्के साक्ष्य या टेराकोटा के साक्ष्य मिले हैं। टेराकोटा मतलब आग में पकी मिट्टी से बनी वस्तुएं होती हैं जैसे मिट्टी के हल इत्यादि वगैरह। अब बात करते हैं लोथल के बारे में। इसकी खोज DS राव ने की थी। वर्तमान में यह गुजरात में अहमदाबाद में भोगवा नदी के तट पर स्थित था। यह एक बंदरगाह शहर था। हमें गोदीवाड़ा का सबूत मिला है और यहाँ पर चावल के साक्ष्य भी मिले हैं। चावल के साथ सबसे पहले 1800 BC में मिले थे और गोदीवाड़ा जो है वो एक शहर का नाम है या एक स्थान का नाम है। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर रंगपुर में भी चावल का साक्ष्य मिला है। चावल की खेती सबसे पहले कोल्डी हवा या लहुरा देवी में थी। अब बात करते हैं कालीबंगा के बारे में। इसकी खोज एक घोष ने की थी। वर्तमान में राजस्थान में हनुमानगढ़ घग्गर नदी के तट पर स्थित था। जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है यहाँ पर। आयत की अग्निवेदी का साक्ष्य या अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा का अर्थ काली चूड़ियों का प्रदेश होता है। यहाँ पर भूकंप के प्रमाण भी मिले हैं। इसकी सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो यह मात्र सत्तात्मक समाज था। यहाँ की अधिक स्वीकार देवी मातृ देवी यानी माता थी, माँ।
मुख्य पुरुष देवता पशुपति से शिव थे। उनके चारों ओर कुछ जानवर हैं, जैसे हाथी, बाघ, गैंडा, वृषभ या सांड 2 हिरण से गिरे थे। मतलब यहाँ पर एक सोने की सील मिली थी, जिस पर बीच में पशुपति नाग का चिन्ह था और उसके चारों ओर कुछ जानवर थे। यहाँ पर मंदिर का कोई प्रमाण नहीं था। इसकी आर्थिक सभ्यता की बात करें तो इनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका मुख्य व्यवसाय कृषि था। व्यापार भी विकसित था। मेसोपोटामिया देश के साथ विदेशी व्यापार होता था। यह भारत की पहली शहरी सभ्यता थी। ग्रिड प्रणाली एवं सर्वोत्तम जल निकासी की व्यवस्था, मतलब जो घर बने हुए होते थे वो एक लाइन में सीधे बने हुए होते थे। जल के निकलने की व्यवस्था थी। लिपि चित्रात्मक या भावात्मक थी।